श्री कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंग या तय किया और लगवार। बीजक साखी प्रकरण में बतलाता है, हंसा तू तो सबल था। जीव को हंस का कबीर साहब ने उपमा देते हैं। हंस कहते है हंस तू तो सबल था, शक्तिशाली था, बलशाली था। तुम्हारे शक्ति के सामने किसी का शक्ति नहीं। शक्ति का भंडार है, पर तुम इसको समझा नहीं। हंसा तू तो सबल था, शक्तिशाली था, बलवान था, महत्वशाली था। हल्की अपनी चाल, परंतु तुमने अपने चाल को हल्की कर लिया, ओछी कर लिया, छोटी बना लिया। रंग कुरंगी रंग गया, तुम तो ज्ञान रंग था। ज्ञान का रंग है जीव का स्वरूप। जीव कहो, हंस कहो, चेतन कहो, अखंड अविनाशी शाश्वत नित्य तृप्त पूर्ण मंगल स्वरूप है। पर अपने आप को ये समझा नहीं, इसलिए जीव अपने आप को तुच्छ समझता है, अल्पज्ञ समझता है, नानत्व चिंता, परिच्छिन्न समझता है, अपने को कुछ भी नहीं गिनता। अपने अंदर में कितना ज्ञान का भंडार है, कितना शक्ति है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, अपनी चाल को हल्की कर लिया। अपने चाल का मतलब है अपने आचरण को, अपने आचरण को तुच्छ बना लिया। छल कपट करके, चोरी हिंसा करके, विचार करके, नाना प्रकार कुकर्म करके अपने आप को तुच्छ बना लिया। अपने आप का कीमत कुछ किया नहीं, अपनी कीमत को गिरा दिया है। अनादिकाल से जीव भटक रहा है, जन्म मरण के चक्र में शरीर धर धर के चारों खानियों में भटक रहा है, बिना पार, बिना विचार, बिना ज्ञान। इस प्रकार सदगुरु कहते हल्की अपनी चाल, चाल चली नहीं जाए। रंग कुरंगी तो ज्ञान का रंग है, ज्ञान का भंडार है। तुम्हारे स्वरूप, तुम्हारे से बढ़ करके विश्व में और कोई किसी का ज्ञान नहीं, किसी प्राणी का ज्ञान नहीं है। इंसान मनुष्य ही ज्ञान का भंडार है। ये वेद शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल, मत, पंथ, सिद्धांत, रेलगाड़ी, वायुयान, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये किसका बनाया हुआ? पानी जहाज, हर चीज़ का आविष्कार, बड़े बड़े बिल्डिंग, 40 तल का मकान, हर चीज़ का नाम रूप दिया इन्होंने, सबका आविष्कार किया, सबको बनाया, और अपने आप को कुछ नहीं बना पाया। सबको बनाया, अपने आप को कुछ नहीं बनाया। सबको महत्व दिया, पर अपने आप को कुछ महत्व ही नहीं दिया। अब सबको समझा, अपने को कुछ समझा ही नहीं है। सबको जाना, अपने को नहीं जाना। सबको देखा, अपने को नहीं देखा। सबको परखा, अपने आप को परखने में चूक गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, शक्तिशाली था, ज्ञान का भंडार है, क्या वर्णम है। तो दूसरा कहते हंसा स्वर्ण वर्ण है, क्या वर्णम है। तो स्वर्ण वर्ण है।
क्या वर्णन करूं, तुम्हारी क्या महिमा बताऊं। कबीर साहब कहते हैं कि स्वर्ण का वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है तो ज्ञान वर्ण है। रंग को रंगी रंग गया तो ज्ञान का भंडार, ज्ञान का रंग है। और कुरंग में रंग गया, कुसंग में रंग गया, नाना प्रकार के प्रपंच में पढ़ करके अपने आप को तुच्छ बना लिया। रंग को रंगी रंग गया तय क्या और लगवार, या अपने से भिन्न कोई और खड़ा कर लिया। लगवार कहिए कोई पुरुष खड़ा कर लिया, जार पुरुष खड़ा कर लिया, अपने को नारी भाव मान लिया, कोई दूसरा अपने से भिन्न कोई पुरुष परमात्मा खड़ा कर लिया, उसकी उपासना करता है, देवी देवता का उपासना करता है, मूर्ति बना करके पूजा करता है, गंगा जमुना का पूजा करता है, पानी का परिक्रमा करता है, नर्मदा का परिक्रमा करता है, मंदिरों का परिक्रमा करता है। कौन करता है? ये जीव ही करता है। कबीर साहब कहते जीव ही करता कर्म बनावे, जीव ही काल समय ठहरावे, चार वेद वो नाना बानी, कल्प कल्प सब जीवित पानी, जेते सिद्धांत भय जग सोई, सो सब भास जीव को होई। जीव भाष के जीव का कल्पना है, जीव का भास है। ये भास में जीव अटका हुआ, फंसा हुआ, भास से निकलना कठिन है, भ्रमिक हो गया, भ्रम में पड़ा है। बिना पारक भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम मंडा सब खाओ, कहे कबीर पुकार के तुम बसे भरम के गाँव। भ्रम के गाँव, ये सारा संसार भ्रम के गाँव है। शरीर भी भ्रम है। अलग अलग परमाणु को करो तो शरीर क्या चीज़ है बताओ, हैं? ईंट को अलग अलग करो, मकान में क्या मकान है, खड़ा है समूह करके। शरीर खड़ा है परमाणु के समूह से। तो इस प्रकार से अपने आप को ना समझ करके लोभी मोही कामी क्रोधी नाना प्रकार ये प्रपंच में जीव पड़ा हुआ बिना पारक। साहब कहते अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में पड़ा वीरान हो गया। अपने आप को वीरान बना लिया है माया के जाल में। माया कहिए काया कल्पना, ये दृष्टि गोचर हो रहा है जितनी, ये सब माया प्रकृति का रूप भौतिक है। इसको परख करके त्याग करके अपने आप स्वरूप में ठहरना। परखत परखत हंस को ता भूमिका को पाए, परखते 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 अपने पारक स्वरूप को पालेगा, अपने स्वरूप को पालेगा। परखे परखे थे मिट जाए, परख परख करके सब छोड़ दे। अपने आप स्वरूप से बढ़ करके और कोई चीज़ है दूसरा है नहीं, बाकी सब भौतिक नश्वर नाशवान। कबीर साहब कहते हैं अपने आप को भूल करके जीव हैरान है। अपने ऊपर कोई करता धरता परमात्मा खड़ा कर लिया, उसकी पूजा करता है, उसकी उपासना करता है, उसके व्रत करता है, नाना प्रकार के मंत्र तंत्र दुआ बहुत टोना ताबीज ये सब बंधवाता है। इससे जीव भ्रमिक थोड़ा अनादि काल से भ्रम में पड़ा हुआ बिना पारक। इसलिए अपने आप को समझ लो, अपने आप को परख करके अपने आप स्वरूप सत्य समझ करके, अपने स्वरूप सत्य सत्य है। तीन काल में स्वरूप का नाश होता नहीं, शरीर परिवर्तनशील बदलने वाला है,
भौतिक ये सारा संसार बदलता। इस प्रकार से सदगुरु कहते हैं, इन सब को छोड़ करके अपने आप स्वरूप में शांत निर्भ्रांत होकर के अपने स्वरूप जीव पद में ठहरने के लिए संपूर्ण वासना त्याग करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभिमान राग दोष विषय विकार त्याग करके अपने आप में शांत निर्भ्रांत शांत स्वरूप में विराजमान। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम दें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।